हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। कशिश मैम को भी याद नहीं है कि डेज कौन से चल रहे हैं। मेरी हंसी निकल रही है। तो गाइज कल कशिश मैम छुट्टी पे थे ना, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आई। अच्छा, इसीलिए मेरे को जो एक दिन का गैप रहा ना, इनकी वजह से ही आया। सो गाइज, हम लोगों का स्पीकर एंड द रोल एंड द फंक्शंस, हम लोगों के स्पीकर के क्या है। देखो, जो हमारे स्पीकर है ना गाइज, ये ना 3 सोर्सेज से अपनी पावर्स डिराइव करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल ऑफ प्रोसीजर और एक आपकी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। अब स्पीकर की क्या पावर है? सबसे पहले तो बच्चे हम लोगों का ये ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करता है ना। बैठ जाइए, सुन लीजिए, कृपया करके अपनी सीट पे बने रहें, है ना। ऐसी बातें कौन करता है? दैट इज योर स्पीकर करता है। दैट इज योर मेंटेन योर ऑर्डर एंड योर डेकोरम. Then is guys the final interpreter of the constitution. He is the final interpreter of the constitution in the house guys. Otherwise it is your judiciary, but in the house guys वो क्या है? That is your speaker. Who is actually the final interpreter? क्योंकि और तो कोई नहीं कर सकते हैं हम लोग। उस टाइम पे कौन डिसीजन मेकिंग होगा? जुडिशरी तो बाद में आएगी ना इस टर्म्स। अभी पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों का आपका जो है स्पीकर होगा। ही एडजर्न्स द हाउस गाइज। प्रोरोगेशन करना वो कौन करता? दैट इज प्रेसिडेंट करता। आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं किसी से कोई बात पूछ रही हूँ, सपोज करो कि आप 100 बच्चे मेरे को सुन रहे हो इस टाइम पे, भगवान करे मिलियन सुने, तो 10 लाख हम मुझे बच्चे सुन रहे हैं। 5 लाख ने बोला हाँ जी, हम लोग आपकी और वीडियोस देखना चाहते हैं ज्योग्राफी की, है ना। और 5 लाख ने बोला नहीं मैम मत बनाना, हमें पता है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बट नहीं बनाना, है ना। सो जब ऐसी चीज़ें होती है तो मुझे लगता है कि अब टाई सिचुएशन हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगी? मुझे लगेगा नहीं, आई शुड मेक। तो जल्दी से कमेंट करो कि मुझे बनानी चाहिए ज्योग्राफी की वीडियोस की नहीं। तो गाइज ऐसे में ना, जब टाई सिचुएशन होती है तब स्पीकर अपनी सामने एडवाइस, मतलब कि अपना ओपिनियन रखता है। तो ही डजंट वोट इन योर फर्स्ट इंस्टेंस गाइज, ही मतलब कि गिव द वोटिंग इनटू द सेकेंड हाफ। ही प्रेसाइड्स अ जॉइंट सिटिंग। सपोज करो लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं हो रहा। अब लोकसभा और राज्यसभा में जब बच्चे बिल पास नहीं हो रहा तो हम लोग जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। उस टाइम पे पता है, याद रखना, या तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसको करेंगे, और उसके बाद कौन करेगा? दैट इज योर, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है। आगे जाके हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। सो इस सीरीज़ को पूरा देखना अगर आप पूरी अच्छी पॉलिटी करना चाहते हो। ठीक है। सो दैट इज़ योर सीक्रेट मीटिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो हम लोगों को आपकी स्पीकर की वाइज लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द, दैट इज योर BAC, जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, रूल्स कमेटी बोलते हैं, जनरल पर्पस कमेटी। तो मैं इसको याद रखती हूँ BRC से, बिजनेस रूल्स एंड योर जर्नल। तो ये ऐसे याद रख लो, जनरल बिजनेस रूल्स है कि जर्नल बिजनेस रूल्स जो है उसकी जो कमेटी होती है उसके चेयरमैन यही अपॉइंट करता है। ही विल डिसाइड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मनी बिल है कि नहीं है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। मनी बिल कौन डिसाइड करता है? दैट इज योर स्पीकर डिसाइड करता है। Who decides on the question of the disqualification? So guys, जो question of the disqualification होता है on the ground of your defection, वो भी आपका स्पीकर डिसाइड करता है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल के अंदर आता है, आप लोगों ने ये कमेंट भी करना है। आपको मैं कमेंटिंग पता है क्यों कराती हूँ? देखो, पर्पसेस कि आपको याद रहे वो चीज़, या फिर आप दिमाग में चीज़ें रखो, है ना। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और बाकी मैं सब मजाक करती हूँ। मुझे आदत है। तो बोलते कहते कि ना, एक बारी चलो एक वो तो हो गया ना, तो कहते कि एक बारी ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा कि अगर आपकी अर्थ से अगर आके ना टकरा जाए, कोई ग्रह आके टकरा जाए तो क्या होगा? तो एक बच्चा ना बहुत शरारती था मेरी क्लास में, तो बोलता, कहता मैम टन की आवाज़ आएगी। तो मैंने दूसरे को पूछा, मैंने कहा क्यों बेटा, ऐसे क्या, ये क्या मतलब कि सारे क्लास हंसने लगी। तो कहते क्योंकि मैम ये दुनिया पित्तल दी। मैंने कहा वाह बेटा शाबाश। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जोक्स मारते रहने चाहिए। जो बेस होता है ना हमारा, दैट शुड बी हैप्पी। सो गाइस, दिस इज योर ऑफ द पावर्स। एंड एक और पेज पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, जो हमारा डेट ऑफ द इलेक्शन होता है वो आपका, हमने पढ़ा था स्पीकर के केस में आपका प्रेसिडेंट होता है। डिप्टी स्पीकर के अंदर बच्चे वो स्पीकर होता है अगेन, ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर का जो इसके आगे जो बंदा लगेगा वो आपका डिप्टी स्पीकर जो है, आपका स्पीकर जो है उसकी डेट जो है डिसाइड करता है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बच्चे हम लोगों का, दैट इज योर स्पीकर करता है। अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो रहा है तो आपका हाई कोर्ट देखती है, ठीक है। द डिस्क्वालिफिकेशन इज डन बाय योर, दैट इज योर प्रेसिडेंट होता है। डिस्क्वालीफाई जो आपका ओवरऑल हम लोगों का अगर
नॉर्मल टर्म्स में हो जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल ऑफ प्रोसीजर में, तो वो प्रेसिडेंट करता है। रेजिग्नेशन बच्चे अगर मैं बोल रही हूँ तो आपने ना उसी के अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। दैट इज़ योर एमपी है, अगर किसी एमपी ने रिजाइन करना तो वो किसको करेगा? दैट इज योर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। आपने क्वेश्चन देखना ध्यान से, आपने ऐसे सीधे नहीं जंप कर देना स्पीकर, नहीं। अगर वो एमपी है तो इट्स अ न्यूट्रल टर्म, तो आप भी न्यूट्रल टर्म बोलोगे, दैट इज योर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर वो एमपी ऑफ योर लोकसभा है तो बच्चा आप स्पीकर लिखोगे, अगर एमपी ऑफ योर राज्यसभा है तो आप लोग क्या लिखोगे? दैट इज योर चेयरमैन लिखोगे। फिर उसके बाद स्पीकर किसको देता है बच्चा रेजिग्नेशन? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर किसको देते हैं? स्पीकर को। एंड डिप्टी चेयरमैन किसको देते हैं? दैट इज योर चेयरमैन को। और चेयरमैन किसको देता है? सोचो, चेयरमैन किसको देता है? ऑफ योर राज्यसभा। अब चेयरमैन जो है बच्चे वो हम लोगों का प्रेसिडेंट को देता है, क्योंकि वो कौन है? खुद अपने आप वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट आपके रेजिग्नेशन देते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट। So I hope this is clear to you guys. I will see you into the next video. Till then, God bless you. जय हिंद, जय भारत।